वेलकम बैक टू माय चैनल डाइजेस्ट अड्डा 24। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज बाल विकास का CDP का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके आने वाले CTET एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपको 30 में से 30 नंबर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में अधिगम को प्रभावित नहीं करता है तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन बी है हमारा अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन सी है हमारा अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन डी हमारा अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। तो जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में अधिगम को प्रभावित नहीं करता है तो उसे हम अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक शिक्षक के रूप में आप ये क्यों आवश्यक मानते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को प्यार करना चाहिए? तो ऐसा क्यों मानते हैं हम? ऑप्शन ए हमारा जिससे छात्र उसे प्यार कर सकें, ऑप्शन बी जिससे विद्यालय में शांति बनी रहे, ऑप्शन सी हमारा जिससे अध्यापक एवं छात्रों में मधुर संबंध बने रहे, ऑप्शन डी है इससे अध्यापक एवं छात्र लड़ेंगे नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, जिससे अध्यापक एवं छात्रों में मधुर संबंध बने रहे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? तो किसे माना चाहिए? ऑप्शन ए पढ़ाने की इच्छा को, ऑप्शन बी हमारा धैर्य एवं दृढ़ता को, ऑप्शन सी हमारा दंडित करने के हानि रहित विधियों का ज्ञान, ऑप्शन डी अत्यधिक मानवीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता को। तो हमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा मानना चाहिए? धैर्य एवं दृढ़ता। तो हमारा ऑप्शन वी करेक्ट होगा, धैर्य एवं दृढ़ता। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, आप जिस विद्यालय में कार्य करना चाहते हैं उसमें सुधार लाने हेतु वरीयता क्रम में किस पर ध्यान देंगे? तो उसमें किस पे ध्यान देंगे उसमें सुधार लाने के लिए? तो ऑप्शन ए विद्यालय का वातावरण सुधारेंगे, ऑप्शन बी विद्यालय भवन को सुसज्जित करेंगे, ऑप्शन सी अध्यापकों के पढ़ाने पर ध्यान देंगे, ऑप्शन डी हमारा छात्रों के व्यवहार को उचित दिशा देंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, अध्यापकों के पढ़ाने पर ध्यान देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो कौन सा करता है? ऑप्शन ए सहयोगात्मक, ऑप्शन बी है हमारा योगात्मक आकलन, ऑप्शन सी है चिंतन मनन, ऑप्शन डी हमारा रचनात्मक आकलन। तो कौन सा है जो सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सहयोगात्मक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शिक्षक को अच्छे शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या प्रोत्साहन देना उचित होगा? तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए उनको विशेष पारितोषिक देना, ऑप्शन बी उनका नाम समाचार पत्रों में देना, ऑप्शन सी उनके वेतन में वृद्धि करना, ऑप्शन डी उनकी प्रशंसा करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उनकी वेतन में वृद्धि करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सरकारी संस्थाओं द्वारा विद्यालय छोड़ने की रोकथाम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन विद्यालयों से पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कारण है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा ब्लैक बोर्ड और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा की कमी, ऑप्शन बी है शिक्षकों का उपयुक्त योग्यता वाला ना होना, उन्हें कम वेतन देना, ऑप्शन सी हमारा शिक्षक का बच्चों से अच्छी तरह व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील ना होना, ऑप्शन डी है जीवन अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए कोई वैकल्पिक पाठ्यक्रम का ना होना। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जीवन अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए कोई वैकल्पिक पाठ्यक्रम का ना होना। ना क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आप अध्यापक के व्यवसाय में किस कारण से आए हैं? तो किस कारण से आप अध्यापक के व्यवसाय में आए हैं? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है आपके अभिभावक ये चाहते थे, ऑप्शन बी हमारा
आपको कोई व्यवसाय मिल नहीं पाया। ऑप्शन सी, आपकी इस व्यवसाय में रुचि थी। ऑप्शन डी, आप अपने मित्र के कहने पर इसमें चले गए। तो हम कोई भी काम करेंगे तो अपनी रुचि के अनुसार करेंगे, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आपकी इस व्यवसाय में रुचि थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदंत कार्य है। तो कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदंत कार्य? ऑप्शन ए है हमारा, अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास। ऑप्शन बी है, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उन्हें व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। ऑप्शन सी है, विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान को नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ऑप्शन डी है, पूरी कक्षा से पहले उसे अपना पाठ्यक्रम शीघ्र समाप्त करने को कहना। तो प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित कार्य क्या है? तो हमारा ऑप्शन वी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। आपकी राय में, क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी राय में विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों की नियुक्ति का दायित्व किस पर होना चाहिए? तो किस पर होना चाहिए? ऑप्शन ए हमारा विश्वविद्यालय के कुलपति पर। ऑप्शन बी है सरकार पर। ऑप्शन सी हमारा रजिस्ट्रार पर। ऑप्शन डी है हमारा एक विशेष आयोग पर। तो विश्वविद्यालय स्तर में अध्यापकों की नियुक्ति का दायित्व एक विशेष आयोग पर होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समावेशी कक्षा वह है, समावेशी कक्षा वह है जहां ऑप्शन ए, जब तक प्रत्येक शिक्षार्थी न्यूनतम ग्रेड नहीं प्राप्त कर लेता तब तक आकलन दोहराया जाता है। ऑप्शन बी, छात्रों के बोझ को कम करने के लिए शिक्षक केवल निर्धारित पुस्तकों से पढ़ाते हैं। ऑप्शन सी, जहां तक संभव हो उतनी समस्याएं हल करने में बच्चों को सक्रिय भागीदारी होती है। ऑप्शन डी, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए विविधतापूर्ण और सार्थक अधिगम अनुभव सृजित करते हैं। तो समावेशी कक्षा कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जहां शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए विविधतापूर्ण और सार्थक अधिगम अनुभव सृजित करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आपके विचार से छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान क्यों कराना चाहिए? तो क्यों कराना चाहिए? हमारा ऑप्शन है, इसके ज्ञान से अध्यापक स्वयं को स्वस्थ रख सकेगा। ऑप्शन बी, छात्रों को यदि उपचार की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकता है। ऑप्शन सी, इसके ज्ञान से छात्र स्वयं को स्वस्थ रख सकेगा। ऑप्शन डी है, इससे विद्यालय में स्वस्थ प्रद वातावरण रहेगा। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, रचनात्मक उत्तर के लिए आवश्यकता होती है। तो रचनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है, प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्नों की। ऑप्शन बी, विषय वस्तु आधारित प्रश्नों की। ऑप्शन डी हमारा मुक्तोत्तर प्रश्नों की। ऑप्शन डी हमारा अत्यधिक अनुशासित कक्षा की। तो रचनात्मक उत्तर के लिए आवश्यकता होती है मुक्त उत्तर प्रश्नों की। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अध्यापकों को विज्ञान पढ़ाते समय किस विधि का सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए? तो किसका करना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट विधि का। ऑप्शन बी है भाषण विधि का। ऑप्शन सी हमारा पाठ्य पुस्तक विधि का। और ऑप्शन डी है पर्यटन विधि का। तो किसका अधिक प्रयोग करना चाहिए विज्ञान पढ़ाते समय? तो हमारा प्रोजेक्ट विधि होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारतीय समाज बहुभाषी चरित्र देखा जाना चाहिए। भारतीय में समाज बहुभाषी चरित्र देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। ऑप्शन बी हमारा विद्यालय जीवन समृद्ध बनाने के लिए। ऑप्शन सी, छात्रों को सीखने के लिए आकी प्रेरित करने के लिए शिक्षक की क्षमता की चुनौती के रूप में। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन जटिल अनुभव बनाने वाले कारक के रूप में। तो हमें किसके रूप में देखना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन वी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, आप क्या ये आवश्यक समझते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को उनके नाम से पुकारना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? तो ऑप्शन ए, इससे अध्यापक एवं बच्चों में समीपता स्थापित होगी। ऑप्शन बी,
मैं ये व्यर्थ ही मानता हूँ। ऑप्शन सी, इससे अध्यापक का बच्चों में स्थान बनेगा। ऑप्शन डी, इससे बच्चे पढ़ने में मन लगाएंगे। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इससे अध्यापक एवं बच्चों में समीपता स्थापित होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चे, ऑप्शन बी हमारा मशीन, ऑप्शन सी हमारा मनुष्य, ऑप्शन डी हमारा परिपक्व व्यक्ति। तो क्या समझना चाहिए? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मनुष्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं एवं छात्र आपसे बातें कर रहे हैं तथा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे, ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लेंगे? तो ऑप्शन ए, क्या आप सोचेंगे कि आज के बच्चों का पढ़ने में रुचि समाप्त होती जा रही है। ऑप्शन बी, आप सोचेंगे कि कहीं आपके पढ़ाने में तो गलती नहीं जो बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं। ऑप्शन सी, आप कक्षा छोड़कर बाहर आ जाएंगे। ऑप्शन डी, आप छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे। तो आप क्या सोचेंगे? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आप सोचेंगे कि आपके पढ़ाने में गलती तो नहीं जिससे बच्चे रुचि नहीं ले रहे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बच्चा डैश की आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है। तो कौन सी आयु में? ऑप्शन ए 1 आयु में, ऑप्शन बी 2 में, ऑप्शन सी हमारा 3 में, ऑप्शन डी हमारा 4 में। तो बच्चा 3 की आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 20, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? तो किसे सौंपना चाहिए? ऑप्शन ए सरकारी तंत्र को, ऑप्शन बी है निजी तंत्र को, ऑप्शन सी हमारा शिक्षित व्यक्तियों को, ऑप्शन डी है सरकारी एवं निजी तंत्र को। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सरकारी एवं निजी तंत्र को। ना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, डैश के दौरान बच्चों को अक्सर अपनी क्षमताओं के विषय में असाधारण विचार होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा विद्यालय पूर्व, ऑप्शन बी है प्राथमिक विद्यालय, ऑप्शन सी है माध्यमिक विद्यालय, ऑप्शन डी है हमारा मध्य वयस्कता। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विद्यालय पूर्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? तो कैसे रोका जाना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें दंड देकर, ऑप्शन बी है हमारा उन्हें समझाकर, ऑप्शन सी उन्हें विद्यालय से निष्कासित करवाकर, ऑप्शन डी उन्हें अपमानित करके। तो छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए उन्हें समझाकर रोकना चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, ZPD के अनुसार डैश बताता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है? तो क्या कर सकता है? ऑप्शन ए विकास का वर्तमान स्तर, ऑप्शन बी विकास का संभावित स्तर, ऑप्शन सी हमारा क्षमता का स्तर, ऑप्शन डी हमारा संज्ञानात्मक विकास। तो बच्चा क्या कर सकता है? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विकास का वर्तमान स्तर। ना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान हो सके इसके लिए उसकी नौकरी किस प्रकार की हो? तो किस प्रकार की हो? ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी जब तक वह रिटायर ना हो, ऑप्शन सी 5 वर्ष के ठेके पर, ऑप्शन डी है हमारा 10 वर्ष के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 5 वर्ष के ठेके पर। ना क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिगम वह सिद्धांत है जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर है, डैश अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है। तो कौन से अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है हमारा विकास, ऑप्शन सी है व्यवहारवादी, ऑप्शन डी है रचनावादी। तो कौन से विकास से जुड़ा है? व्यवहारवादी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए अध्यापकों का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित है, ऑप्शन बी सद्गुणों की आवश्यकता व महत्व पर भाषण देकर, ऑप्शन सी सद्गुण छात्रों को पुरस्कृत कर कर, ऑप्शन डी हमारा दुर्गुणों से परिपूर्ण छात्रों को दंड देकर। तो छात्रों में सद्गुणों का विकास हम कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, गतिविधि आधारित शिक्षण जोर बल है क्या है? तो ऑप्शन ए अनुशासित कक्षा पर, ऑप्शन बी हमारा उचित समय पर गतिविधि के पूरा करने पर,
ऑप्शन सी सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर। ऑप्शन डी गतिविधि पूरा होने के बाद परीक्षा लेने पर। तो गतिविधि आधारित शिक्षण जोर बल किस पर है? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? तो क्यों बनाना चाहते हैं? ऑप्शन ए जिससे बच्चे आपकी प्रशंसा करें। ऑप्शन बी जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सके। ऑप्शन सी इससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सके। ऑप्शन डी आप बच्चों को अनुशासन में रख सके। तो आप शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सके। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश की अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो कौन सी उम्र में बन जाते हैं? ऑप्शन ए वयस्कता की। ऑप्शन बी हमारा पूर्व बाल्यावस्था की। ऑप्शन सी शेषावस्था की। ऑप्शन डी हमारा किशोरावस्था की। तो जो किशोरावस्था की आयु में बच्चे अपने साथियों के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, आज की शिक्षा के साथ अनेक समस्याएं जुड़ी हुई हैं। आपके ऊपर यदि इन समस्याओं के समाधान के लिए कहा जाए तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर से। ऑप्शन बी किसी भी स्तर से। ऑप्शन सी माध्यमिक स्तर से। ऑप्शन डी हमारा विश्वविद्यालय स्तर से। तो किसी भी समस्या का समाधान हम प्राथमिक स्तर से करेंगे, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। तो ये रहा हमारा आज का बाल विकास का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।